एक्चुअली हाँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वेरी टिपिकल ट्रेडिशनल जो जैसे हम पाकिस्तान से आते यहाँ पे आया था मास्टर्स के लिए, स्टडीज़ के लिए, एजाइल कोच और सही आईटी है से रेलिवेंट है, आप किसको कह सकते हैं। जी। पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, नो डाउट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे एजाइल और स्क्रम का रुझान थोड़ा ज़्यादा है और कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन इस रोल में जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सम टाइम आपने कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेशन करनी होती है या लीडरशिप के साथ भी आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तानी वर्क कल्चर में और यहाँ पे वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? हेलो एवरीवन, आज ये जी मेरे साथ नहायत ही स्पेशल गेस्ट है। जर्मनी के अंदर इनको काफ़ी टाइम हो गया और बर्लिन के अंदर भी इस साल एक हो गया आपको। ये हैं जी नाशिब, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा क्विकली अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। हाँ जी, तो नाम मेरा नाशिब, जैसे आपने कहा पूरा नाम नाशिबुल खमाश है, बट नाशिब इज़ फाइन। जर्मनी में मुझे तकरीबन अभी 6 साल होने को हैं, 1-2 महीने बाद 6 साल हो जाएंगे। और बर्लिन में क्वाइट न्यू, लाइक साल से कम ही है, बट या जर्मनी के अंदर कोई तकरीबन 6 साल। और मैं आईटी में हूँ। यहाँ पे आया था मास्टर्स के लिए, स्टडीज़ के लिए, 2017 में, और साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था, वर्क स्टूडेंट। और 2020 में जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था तो मेरी जॉब भी स्टार्ट हुई थी। सही है। अच्छा, आपने डिग्री क्या की हुई है पाकिस्तान से और फिर यहाँ पे किस डिग्री में आए थे आप? पाकिस्तान से मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था, उधर BScs, नॉट BSSC, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उधर कंप्यूटर साइंस भी था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी था, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर किया। सही है। और 2013 में वो ख़त्म हुआ था मेरा। उसके बाद मैं फिर जॉब कर रहा था, 3-4 साल मैंने जॉब की है वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज में। सही है। इस्लामाबाद में ही। और फिर मैं 2017 में यहाँ पे आया जर्मनी। सही है। अच्छा, तो जर्मनी के अंदर आपकी हम ज़रा फोकस रखेंगे कि जर्मनी के अंदर क्या आपका जो जॉब है वो किस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, उस बारे में बताइएगा। जर्मनी में मैं जो जॉब इस टाइम कर रहा हूँ वो मैं एज एन एजाइल कोच जॉब कर रहा हूँ, एजाइल कोच। और आईटी से रेलिवेंट है, आप किसको कह सकते हैं। पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था, लेकिन खुद को मैंने थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया इस रोल में, एजाइल कोचिंग में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा रोल, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेरिमेंट भी था और एक रिस्क भी था कि मैं कोई नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मैंने वो ट्राई की और आई लाइक्ड इट। तो अभी मैं उसी को परस्यू कर रहा हूँ, उसी में मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है। और उस एजाइल कोचिंग या स्क्रम मास्टर को सम टाइम लोग रिलेट करते हैं इस रोल के साथ। तो उसमें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, नो डाउट हैं, ज़रूर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे एजाइल और स्क्रम का रुझान थोड़ा ज़्यादा है और कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में ज़्यादा बढ़ा है। सही है। उसका ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस जॉब में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन ज़्यादा करनी होती है, आपने फैसिलिटेशन ज़्यादा करनी होती है। अच्छा, कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बताइएगा कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या डच के अंदर अगर आपको आती है लैंग्वेज तो फिर आपकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं आपके लिए? आने लगा था कि जैसे मैंने बोला कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और यहाँ पे बर्लिन में तो चलो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब मिल जाती है, इतना इशू नहीं है। जर्मन एज अ ब्लॉकर या कोई यहाँ पे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से, कंपनीज भी ज़्यादा इंटरनेशनल हैं। लेकिन इस रोल में जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सम टाइम आपने कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेशन करनी होती है या लीडरशिप के साथ भी आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में इस रोल में मेरा ख्याल है जर्मन लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। मतलब मैं कहूँगा कि 2% या 3% चांसेस हैं कि अगर आप को जर्मन नहीं आती और सिर्फ इंग्लिश आती है और इंग्लिश के बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी, ये 2 से 3% चांसेस है। अच्छा, काफ़ी मतलब कम है। हाँ, कम है। हाँ, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए आईटी की जो बाकी है ना फील्ड, उसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें बेटर यही है कि आपको लैंग्वेज आती हो तो। अच्छा, आपने ना आपके करियर में मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर थे पहले, तो आपने ये जो ट्रांजिशन की है इसका जो पता है कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो आपने यहाँ पे ये इनिशिएटिव दिया, तो आपको क्या चैलेंजेस यहाँ पे पेश आए, या आपको या आपके डिसीजन को यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया, वेलकम किया गया? आपको किस तरह से आपने इसको ट्रांजिशन किया यहाँ पे?
हाँ इसमें एक्चुअली हाँ मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वेरी टिपिकल ट्रेडिशनल, जो जैसे हम पाकिस्तान से आते हैं आईटी का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आके मैंने स्टार्ट किया था एज अ वर्क स्टूडेंट। वो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर ही था, मैं वर्क स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब होती है वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही मैं जॉब कर रहा था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना, जैसे एजाइल एनवायरनमेंट में काम करना। पाकिस्तान में मैं एजाइल एनवायरनमेंट में, स्क्रम एनवायरनमेंट में काम कर चुका था, तो वो मुझे जब मैंने यहाँ पे वो कंपनी ज्वाइन की वेरी फर्स्ट वन, तो मुझे वो मिसिंग लगा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन करना शुरू किए, कुछ रिकॉर्डिंग प्रोसेसेस के ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं अगर मैंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की आपने कि भई आप प्लान कैसे करते हो, मैं कैसे कोई अपडेट दूं फॉर्मली, मुझसे कोई पूछता भी नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, मुझसे कोई नहीं पूछता था। तो मैंने कहा ना मुझसे कोई पूछता है अभी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हफ्ते बाद कोई मैनेजर पूछ ले और मुझे ये नहीं पता कि हम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ क्या कर रहे होते हैं, क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ऐसा। तो मैंने उनको क्वेश्चन करना शुरू किए, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम हर 3 महीने बाद प्लानिंग करते हैं, ये वो प्लान है का। तो मैंने फिर उनको स्क्रम प्रपोजल देना शुरू किया और उनको सही लगा और उन्होंने कहा ठीक है अगर आप लेते हो ये इनिशिएटिव अगर आप लेना चाह रहे हैं लेते हो और इसको लीड करते हो, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। उससे पहले, और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, उससे पहले मैं नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होता है वो एक्वायर कर चुका था। मैं अपने आप को 2-3 सर्टिफिकेशन कर चुका था स्क्रम से रेलिवेंट। मैं ऐसे ही नहीं उनके पास प्रपोजल लेके गया था। और उस टाइम मैं वर्क स्टूडेंट था। वर्क स्टूडेंट के दौरान मुझे लगा कि ऐसे रिस्क लेना आसान है, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब तो थी नहीं। सही है। तो मैंने वर्क स्टूडेंट के दौरान ही ये रिस्क लिया और इट वाज अ गुड वन। और मैं अकेला था वहाँ पे एज अ स्क्रम मास्टर मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसा एक टीम से दूसरी टीम से तीसरी, देन होल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इम्पैक्ट डाला। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी 50-60 बंदों की, इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया। तो फिर वो मैं एजाइल कोच पे मूव हो गया। एजाइल कोच थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो एक लार्जर स्केल पे ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। स्क्रम मास्टर इज मोर रेलेवेंट टू वन टीम। ठीक है। तो चैलेंजेस जो इसमें थे, आपने पूछा था चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस नहीं थे शुरू में मुझे को खास, लेकिन जो मेन चैलेंज आया बाद में, जिसकी वजह से मैंने एक्चुअली वो जॉब भी छोड़ी, जो मैंने आपसे अभी बोला कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब मिल गई, कोई मसला नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी नहीं पड़ती। सही है। ठीक है, जैसे ही मैं इस रोल पे आया कम्युनिकेशन बढ़ गई, बोलना मेरा ज़्यादा हो गया, कोलैबोरेशन बढ़ गई। ठीक है, लीडरशिप से भी कोलैबोरेशन करनी, टीम के साथ भी कोलैबोरेशन, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबको आपने देखना होता है। और हर कोई, वो थोड़ा बैकवर्ड सिटी भी था और वहाँ पे हर कोई इंग्लिश से कंफर्टेबल भी नहीं था। तो मुझे उन लोगों ने फिर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिए कि हम जो कहना चाह रहे होते हैं वो हम जर्मन में, इंग्लिश में नहीं कह पा रहे होते, तो हमें अलाउ किया जाए कि हम अपनी जो टीम की कम्युनिकेशन है वो जर्मन में कर सके। तो मैंने कहा करो, ठीक है, क्योंकि दैट्स इम्पोर्टेंट। लेकिन जब मैंने उनको वो अलाउ किया तो मैंने देखा कि मैं खुडे लाइन लग गया। मैं मीटिंग में बैठा होता था, वो सारे जर्मन में बात कर रहे हैं और मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ वहाँ पे। हाँ, ग्रुप की कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज में हो रही है, तो जो नॉन स्पीकर होता है उसको फिर सिर्फ चीज़ें कुछ लिमिटेड बताई जाती हैं, तो उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो वो एक मेरे लिए चैलेंज था। तो फिर मैं जॉब स्विच की उस वजह से। लेकिन खैर दैट चैलेंज स्टिल एग्जिस्ट। आप इस मार्केट में आए हैं जिसमें अभी थोड़ा सा आपकी ना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। अच्छा, मैं बैक टू दोबारा से आता हूँ, जो एजाइल कोच की आपने बात की, पाकिस्तानी वर्क कल्चर में और यहाँ पे वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? क्या प्रोज एंड कॉन है यहाँ पे और वहाँ पे? आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है? अगर क्विकली इसको हम कंपेयर अगर करें तो। यार मैंने आईटी की आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में भी स्क्रम और एजाइल एनवायरनमेंट में काम किया है। सही। लेकिन एज मेरी एक ह्यूज कम्युनिटी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में भी आईटी से रेलिवेंट, तो वहाँ पे ये एक लग्जरी समझा जाता है इसको, स्क्रम को या एजाइल को एक लग्जरी समझ, क्योंकि आपने नए रोल हायर करने, ठीक है, उनको पैसा देना, ठीक है। और पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर अभी भी वो एशियन माइंडसेट, मैं बोलूँगा कि मैनेजेरियल माइंडसेट जो होता है, ठीक है,
माइक्रो मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना छोटे से छोटे लेवल पे। अच्छा कितने घंटे काम किया, उस घंटे में क्या किया, अच्छा 2 घंटे लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं, क्या काम किया, ये मुझे नजर आता है पाकिस्तान में। यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे आपको टास्क मिलता है, वो टास्क आपने कंप्लीट करना है, आप 8 घंटे में कर दो या 4 घंटे में कर दो, ठीक है। अगर नहीं भी कर पाते वो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस काफी बेहतर है। लेट सेटिंग का जो है ना कल्चर नहीं है, मे बी किसी कुछ कंपनीज में होता हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ओवरऑल इस तरह का कल्चर नहीं है। अच्छा, आप बात करते हैं जी, ज़्यादातर लोग मे बी ये भी क्वेरी करें कि सैलरी यहाँ पे क्या दी जाती है ना, तो एवरेज सैलरी स्लॉट बताइएगा एक्सपीरियंस के साथ, अगर हम देखें तो क्या एवरेज सैलरी दी जा रही है यहाँ पे? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि सैलरी यहाँ पे वेरी करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। हाँ ऐसा ही है। एक एक्सपीरियंस पे वेरी करती है। अगर आप बेशक न्यू हैं, पाकिस्तान से आए ही हैं अभी, और आप जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इट मैटर्स। मेरे पास एक्सपीरियंस था, मुझे उस छोटे सिटी में भी जॉब मिल गई। लोग मुझे कह रहे थे जब मैं आया था कि वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, और खासकर किस सिटी में आए थे आप? कैमनिट्स। अच्छा। तो मेरा मास्टर वहाँ से है, तो लोग कहते थे कि वहाँ पे जॉब नहीं मिलती इजीली, क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे, है ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है, और दूसरा अगर हैं तो उसमें आपको जर्मन रिक्वायर्ड होती है। इसलिए जो मेरे साथ वाले थे वो ज़्यादातर ड्रेसडेन और लाइप्जिग जाते थे, तो नेबरिंग सिटीज़ है, वो थोड़ी दूर है, 1 घंटा 1.5 घंटे की मुसाफत। तो लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि उसने मुझे हेल्प की, और मुझे अच्छी सैलरी एज अ वर्क स्टूडेंट मिलना शुरू हो गई थी। तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मली उस टाइम पे 2017 में आपको 11, 11.5, 12 यूरो पर आवर तक मिलते हैं। सही। अभी भी शायद इसके करीब ही है, 12-13 हो गए होंगे। तो उस टाइम मुझे 16 मिले थे। सही तो है। वो छोटे शहर में, 16 यूरो पर आवर, इट वाज अ गुड नंबर छोटे शहर में। तो मुझे लगा कि वो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। और वैसे जो मैंने अभी ऐसे आपको बता दिया, वर्क स्टूडेंट पे एवरेज जो सैलरी है ना, एवरेज वो मेरे ख्याल 12 से 13 यूरो पर आवर है अभी। सही है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डिपेंड्स ऑन सिटी, एंड डिपेंड्स ऑन द कंपनी। कुछ कंपनीज अच्छी भी दे देती हैं। और जॉब स्टार्ट करने की अगर आप फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर में स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी सिटी टू सिटी बड़ा वेरी करता है जी। बट अगर आपको मैं रफ नंबर दे दूं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और एंट्री लेवल जॉब है और आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आई वुड से अराउंड 48, 49 के करीब। मतलब जो ब्लू कार्ड या गेस रिक्वायरमेंट है, ब्लू कार्ड वो आपकी पूरी हो रही होती है। सिटी वेरी करती है रिक्वायरमेंट, और वही 48, 45 से 50 के दरमियान। सही है। अच्छा, अजाइल कोच के ऊपर ही हम क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा हम इसको ब्रॉड नहीं करते। क्या ऐसी आपकी फील्ड के अंदर कोई चीज़ है जिसको आप लाइक करते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए थे, और मे बी कोई ऐसी बात भी है अजाइल कोच जो बनना चाह रहे हैं, उनको आप एडवांस में बता दें, भाई इसमें ये भी चैलेंजेस आ सकते हैं, अदर देन लैंग्वेज आपने बता दी है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम है। यार जैसे आप अजाइल कोच में एक वर्ड देखोगे, कोच का वर्ड है जी। आपको कोचिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कोचिंग होती क्या है। सही है। ठीक है, कोचिंग एक बड़ा न्यूट्रल रोल है, उसमें आप अपने आप को नहीं लेके आ सकते। उसमें आप ने हेल्प करनी है दूसरों को, अदर्स की जो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, दूसरों को, टीम को हेल्प करनी है, इंडिविजुअल्स को हेल्प करनी है, लेकिन उनके बनाए हुए डिसीजंस पे उनको आपने हेल्प करनी कि वो डिसीजन खुद ले सके। आपने उनको ये नहीं कहना कि अच्छा तुम ये कर लो, दैट इज अ कंसल्टेंसी। कंसल्टेंट ये करते हैं, वो आपको एक बना बनाया फॉर्मूला दे देते हैं। कोचिंग है कि आपने लोगों को ऊपर लेके आना है, लिफ्ट करना उनको। हाँ, आपने उनको हेल्प करनी है बाय यूजिंग राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज और राइट प्रैक्टिसेस। अजाइल कोचिंग में बड़ी प्रैक्टिसेस भी हैं, जो कोचिंग बेसिकली कोचिंग प्रैक्टिसेस ही होती हैं। तो और इसमें वही कह रहा हूँ, आपको न्यूट्रल रहना बड़ा ज़रूरी है, न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। दूसरा जो मुझे, काफ़ी लोग उस चीज़ को शायद अंडर एस्टिमेट करें, आपको एक फोकस्ड लिसनर होना ज़रूरी है। एक होता है लिसनर, गुड लिसनर। मुझे लगता है कि फोकस और ग्लोबल लिसनिंग आपको ज़रूरी है। अब आपके साथ आपकी टीम के अंदर आप एक टीम को कोच कर रहे हो, अब टीम आपको प्रॉब्लम्स बता रही है कि अच्छा जी हमारी टीम में ये इशू है या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपने सिर्फ उनकी बात नहीं सुननी, आपने ये भी देखना है कि उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। ठीक है, जो बंदा बता रहा है आपको उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। ठीक है, बाकी टीम जो सुन रही है उनके एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इट्स यू हैव टू लिसन।
So you have to listen not only what they are saying, but also you have to observe how they are behaving or what are their emotions and expressions. तो मैं एक चीज अगर one word में बोलूँ तो you have to be a very good listener. अच्छा, मुझे अभी ये बताइएगा आपकी यहाँ पे अदर देन जॉब जो है ना, क्या क्या अभी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं? मैंने अपने आप को बड़ा मसरूफ रखा हुआ है। जॉब तो 8-9 घंटे की जॉब होती है, कभी घर से कर लिया, कभी ऑफिस चले गए, हाइब्रिड कल्चर है। और लेकिन इवनिंग मेरी फ्री नहीं रहती, मैं बड़ा एक स्पोर्ट में एक्टिव रहता हूँ। और वीकेंड्स में मैं आजकल एक और इनिशिएटिव लिया हुआ, सोशल मीटअप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। अच्छा, गुड। लोगों को हेल्प करता हूँ एक सोशल नेटवर्क बिल्ड करने में, ठीक है। और स्पोर्ट्स में जैसे मैंने बोला कि मैं जिम में तो एक्टिव हुई हूँ, लेकिन मैं एज अ फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर भी काम करता हूँ। अच्छा। तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स रहते हैं, होते ही हैं कोई ना कोई, वो ज़्यादा नहीं होते क्योंकि वो मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी देखना होता है। आपने कितना टाइम देना है इसको? हाँ, तो ये है कि 1-2 क्लाइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रिशन आ जाती है। मैंने एक्चुअली न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन की हुई है, तो उसमें ये होता है कि मैं डाइट प्लान्स वगैरह बना के दे देता हूँ और वर्कआउट प्लान्स बना के दे देता हूँ। और मैं खुद जिम में 3-4 दिन जाता हूँ वीकली, लेकिन जिस दिन ना जाऊँ उस दिन मैं कोई ना कोई और स्पोर्ट। यहाँ पे एक्चुअली एनवायरनमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि फ्रीडम है कि आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही है, आपका शौक है ना तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ जज नहीं करेगा, आपकी एज के ऊपर, आपकी फिजिक के ऊपर, ना कलर पे आपको जज करेगा। तो ये एक चीज है, ऐसे ही है। तो मैं कोई ना कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई करता रहता हूँ। जैसे मैं स्क्वाश में तो हूँ ही काफ़ी एक्टिव, और यहाँ पे आके मैंने खेलना स्टार्ट किया। पाकिस्तान में, हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा नाम रहा है स्क्वाश में पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान में हमें नहीं पता था स्क्वाश का इतना, ठीक है। और आम बंदे की तो पहुंच में है ही नहीं स्क्वाश, मतलब उनको पता नहीं कहाँ पे खेली जाती है, और स्क्वाश है ही क्या, आम बंदे को ये नहीं पता स्क्वाश क्या है। सही कह रहे हैं, ठीक है। और जिनको पता है वो उनकी पहुंच में नहीं होता। यहाँ हर यूनिवर्सिटी वगैरह में इनके वो नहीं है, कोर्ट्स नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वगैरह में भी नहीं होते, आपको एक बड़े सिटीज़ में हो शायद, और क्लब्स वगैरह में। और फिर मैंने टेनिस स्टार्ट की है, जबरदस्त। स्क्वाश, टेनिस ये मैं खेलता हूँ। बोल्डरिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है, जो वॉल क्लाइंबिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट मल्टीपल आप जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे में एक एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होता है ना, बीइंग हम पाकिस्तान में जब होते हैं तो एक तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा आवर्स नहीं देने किसी को, आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपने स्पेयर टाइम के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये इसी वजह से हम पॉसिबल है यहाँ पे। अच्छा, आपको यहाँ पे कल्चर में क्या चीज़ अच्छी लगी, जर्मन कल्चर की अगर बात करें, या ओवरऑल यहाँ पे जो लोग हैं? जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, हमारी ऑफलाइन जब डिस्कशन हो रही थी कि मैं म्यूनिख से मूव हूँ, तो अगर आपने सही कल्चर देखना है जर्मनी का, जर्मन कल्चर है क्या, तो वो म्यूनिख है। म्यूनिख में आप देख सकते हैं। उसमें एक चीज़ तो ये कि ये लोग, वो अच्छी चीज़ भी है, और वो मुझे लगता है एजाइल कोच, खास करके जब मैं आईटी में देखता हूँ, वो थोड़ा सा इनके लिए आजकल ब्लॉकर भी है, या ब्लॉकर तो नहीं कहूँगा, इनको स्लो डाउन कर रही है, वो है बीइंग ए परफेक्शनिस्ट, ठीक है। ये लोग चीज़ों को परफेक्ट तरीके से करने के आदी हैं, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिनको छोटा सा काम भी करना है, तो हाँ छोटा सा भी काम करना है ना, तो काफ़ी प्रोसेस होते हैं जो उसको स्लो डाउन कर देते हैं या प्रोलॉन्ग कर देते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि इससे ना इनकी इनोवेशन थोड़ी स्लो हो गई है। बाकी स्लो पेस पे कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं ना, बाकी बहुत फास्ट हैं, लोग परफेक्शनिस्ट हैं। और समटाइम आईटी में बात करूंगा, हाँ समटाइम जैसे जहाँ पे रिस्क हो लाइफ का, वहाँ पे आई थिंक होना भी चाहिए परफेक्शनिस्ट। आपको हर चीज़, हर प्रोटोकॉल्स, तमाम प्रोटोकॉल्स, प्रोसेसेस फॉलो करने चाहिए। लेकिन जब आ जाती है इनोवेशन की बात, उसमें होता है कि आप हिट एंड ट्राई, लाइक आप कुछ डेवलप करें, उसको एक्सपीरियंस करें, उससे लर्न करें, और देन गो टू द नेक्स्ट आइटरेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी वजह से स्लो डाउन है as compared to other countries, developed countries, sorry, as compared to other developed countries. लेकिन ये इनके कल्चर का हिस्सा है। ये लोग, मैंने आपको बोला कि ये लोग
चीज़ों को परफेक्ट करने के आदी हैं। दूसरी बात एक जो इनकी है अच्छी लगती है मुझे, वो है कि ऑनेस्टी। ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स, ये यहाँ पे वो लाइक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ होता है ना। दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर और यहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। आप जैसे ट्रैवल करते हो उबान पे या मतलब ट्रैम्स वगैरह पे, आपको कभी कभार कोई टिकट चेकर आ जाएगा नज़र, ठीक है, वरना ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम ही है। आपके पास टिकट है नहीं है आप चले जाओ, लेकिन आपको 99% लोगों के पास, ये 99.99 लोगों के पास आपको टिकट होता है, ऐसे ही ठीक है, इवन तो कोई चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट्स अ ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। और उसके अलावा जो मुझे एक यहाँ की बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, वो मुझे लगता है कि मुसलमानों में होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों के पास है, और वो मुसलमानों के लिए मस्ट है। वो ये है, मैं जब मैंने अपनी जॉब यहाँ पे स्टार्ट की तो मेरे कोलीग सुबह 6-6:30 बजे आके बैठे होते थे ऑफिस में, और मैं जा रहा हूँ 9 बजे, ठीक है। जर्मन कोलीग्स जो होते हैं वो सुबह 6-6:30 बजे आके बैठे होते थे, सर्दियों में भी, जब मतलब अच्छी तरह दिन भी नहीं स्टार्ट हुआ, और 3-4 बजे वो चले जाते हैं, डिनर करते हैं 5-6 बजे, और लंच 12 बजे होता है। हाँ, लंच प्रॉपर एंड 12 बजे लंच स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और 8-9 बजे सो जाते हैं। और हम क्या है, हमारा थोड़ा सा वो डिफरेंट है। इवन जो पाकिस्तानी यहाँ पे, मैं भी खैर, जो पाकिस्तानी भी यहाँ पे आके वो अपना जो पाकिस्तान से कल्चर लेके आते हैं उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। कुछ होते हैं जो चेंज करने की कोशिश, थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की इनके साथ, लेकिन एटलीस्ट हम उन जैसे जो जो है ना परफेक्ट टाइमिंग फॉलो करते हैं, हम उस तरह से आप कुछ नहीं कर पाते। ये बड़ी चीज़ अच्छी लगती है, और मैं कभी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ इसको, कि आप टाइमली उठ जाओ और टाइमली आप अपने दिन के काम ख़त्म करो और रात को टाइम से सो जाओ। एक जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसके साथ ही चलते हैं। हाँ, ये बड़ा हेल्दी, मैं इनका जो लाइफस्टाइल देखता हूँ ना, बड़ा हेल्दी है। आपने देखा होगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके बड़े एक्टिव हैं। ये साइकिलिंग करते हैं, फिर वॉक साइकिलिंग बड़ा कॉमन है यहाँ पे, आपने देखा होगा। स्विमिंग ऑलमोस्ट हर एक को आती है, और हमारे में देख लो, आजकल मैं वैसे स्विमिंग सीख रहा हूँ तो वो स्विमिंग क्लासेस लेता हूँ, तो कभी मैं स्विमिंग पूल वगैरह जाऊँ तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विमिंग कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा वो एम्बैरेसमेंट सी फील होती है। लेकिन हमारे में वो कल्चर नहीं है ना, हमारे कल्चर में सिखाते नहीं है। हमें डराया जाता है बचपन में कि ना जाना पानी में, या डूब जाओगे, या ये हो जाएगा वो। ऐसे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स भी होते हैं, जैसे नहरों वगैरह में लोग बच्चे जाते हैं, वो उनको तैरना नहीं आता, वो डूब भी जाते हैं। तो लेकिन हमें डराया भी बहुत जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं जाता, ठीक है। वो बच्चे जाते हैं खुद, ये लाइफ स्किल्स हैं, आई वुड से यहाँ पे सिखाया जाता है, ये सिखाई जाती है इनको शुरू से। लर्न स्किल इन स्कूल्स, ऐसा ही है, ठीक है। और जैसे आपने बोला कि फिजिकली बहुत एक्टिव है, एग्जैक्टली, यहाँ पे लोग फिजिकली बहुत एक्टिव, किसी न किसी स्पोर्ट में कोई ना कोई इन्वॉल्व रहता ही रहता है। तो हमारे में वो भी ये भी कल्चर का हिस्सा है, मैं बोलूँगा। हमारे कल्चर में नहीं है, ठीक है। हमारे कल्चर में सिर्फ टिकटॉक ही आजकल, और यहाँ पे आप देखोगे कोई ना कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स मिलेंगे आपको। इसलिए जर्मन पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे आता है ओलंपिक्स में, क्योंकि हर तरह की गेम्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं जी, ठीक है। तो किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व रहता है। सही है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछूंगा जी, आपका जो आप ऑलरेडी 5-6 साल गुजार चुके हैं, तो आपका जो लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी यहीं पे आपने स्टे करना है या यहाँ से मूव होने का सोच रहे हैं? ओवरऑल जस्ट थॉट क्या है? आई थिंक मैं तो अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुका हूँ, और थोड़ा सा अपने आप को इंटीग्रेटेड फील कर रहा हूँ, तो अभी तो यहीं का है। बाकी बहुत ज़्यादा लंबे प्लान भी नहीं करता मैं तो सही है, नियर फ्यूचर में तो मैं यहीं हूँ। मैं भाई को ना काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह भाई ने ऑलरेडी डिटेल में बता दिए, मल्टीपल स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। मैं खुद भी फिटनेस करता हूँ, तो भाई को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो किया हुआ है, तो काफ़ी देख के खुशी होती है यार। एक बंदा जो मल्टीपल, जो उसके इंटरेस्ट हैं, शौक हैं, वो उसमें बड़ा एक्टिव है, वो अपनी जो चीज़ें वो फॉलो कर रहा है, तो इससे इंस्पिरेशन मिलती है। आई गेस बाकी भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी यार। आपको ना कोई भी जो चीज़ आपने ट्राई करनी है, उसमें कोई एज का फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और हेल्दी इट्स नेवर टू लेट, आई वुड से। और हर बंदे की हेल्दी हॉबीज होनी चाहिए जी, ठीक है, चाहे वो फिजिकली है या मेंटली है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, हेल्दी हॉबीज होनी चाहिए। हमारी हॉबीज है ही नहीं। हमारी हॉबीज वही मैंने बोला, आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी इन्वॉल्व है। इट्स ओके टू बी फाइन देयर एज वेल। सोशल मीडिया पे भी होना, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट आई एम सेइंग लाइक
कोई ना कोई हर बंदे की हेल्दी हॉबीज होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं भाई की जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो मेंशन करता हूँ, और अगर कोई भी भाई इंटरेस्टेड है फिटनेस के अंदर, भाई को फॉलो करें, और इसके लाइफस्टाइल कंटेंट भी भाई डालते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो भाई से आप रीच आउट करें, और मे भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो भी आप भाई को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वंस अगेन जी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को आप कीजिएगा लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।